मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब एक नई दिशा में कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार इंदौर में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक आधुनिक, आसान और स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रही है। इस दिशा में सबसे खास योजना है यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड का लॉन्च, जिससे लोग एक ही कार्ड से मेट्रो, बस, ई रिक्शा और कैब जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड एक ऐसा स्मार्ट कार्ड होगा जो यात्री को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में इस्तेमाल करने की सुविधा देगा। इस एक कार्ड से व्यक्ति मेट्रो में यात्रा कर सकता है, बस का टिकट ले सकता है और बाद में ई रिक्शा या कैब में भी उसी कार्ड से भुगतान कर सकता है, यानी अलग अलग टिकट या ऐप का झंझट खत्म। इस योजना की शुरुआत इंदौर मेट्रो और सिटी बस सेवा से की जाएगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे के अनुसार इस कार्ड का पहला चरण मेट्रो और बस नेटवर्क को कवर करेगा। बाद में इसे ऐप आधारित कैब सेवाओं जैसे ओला, उबर और ई रिक्शा जैसे अन्य परिवहन साधनों से भी जोड़ा जाएगा। इस कार्ड को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से संपर्क कर रही है। NPCI ही भारत में UPI और रुपे कार्ड जैसी व्यवस्थाएं संभालता है। NPCI इस कार्ड को तकनीकी रूप से सुरक्षित और सभी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ने के लिए जरूरी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। जानते हैं इससे यात्रियों को कौन कौन से लाभ होंगे। एक ही कार्ड, कई सेवाएं, अलग अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं, तेजी से भुगतान, मेट्रो गेट्स, बस कंडक्टर या रिक्शा ड्राइवर को तुरंत भुगतान, डिजिटल ट्रैकिंग, हर यात्रा का रिकॉर्ड मिलेगा, जिससे खर्च का हिसाब सरल, सुरक्षा और सुविधाजनक हो जाएगा। कैश ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नगरीय विकास की इस पूरी योजना को वित्तीय मजबूती देने के लिए सरकार को बड़ी मदद मिलने वाली है। आवास और शहरी विकास निगम ने मध्य प्रदेश सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की पेशकश की है। ये फंड प्रदेश के विभिन्न शहरी निकायों को दिया जाएगा ताकि वो अपनी योजनाएं और सुविधाएं बेहतर कर सके। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की दिशा में ये सारी योजनाएं तब और खास बन जाती है जब देखा जाए कि इंदौर में इसी हफ्ते शुक्रवार को मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसका उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य शहरी विकास, होटल और पर्यटन उद्योग, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और नए प्रोजेक्ट्स के लिए संवाद स्थापित करना है। इस सम्मेलन में 1500 से ज्यादा निवेशक, उद्योगपति और कॉर्पोरेट प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री करीब 20 प्रमुख निवेशकों से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार की योजनाओं और विकास मॉडलों को निवेशकों के सामने पेश किया गया। स्मार्ट शहरों, किफायती आवास, आधुनिक परिवहन और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई। इंदौर लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। यहाँ पहले से ही मजबूत शहरी ढांचा और अब सरकार इसे स्मार्ट और टिकाऊ शहर के मॉडल के रूप में विकसित करना चाहती है। यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड और ग्रोथ कॉन्क्लेव दोनों ही पहले इंदौर को देश भर में शहरी विकास की आदर्श मिसाल बनाने की ओर इशारा करते हैं। इंदौर और मध्य प्रदेश के लिए आने वाला समय नवाचार और विकास से भरा हो सकता है। यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड जहां आम लोगों की रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाएगा, वहीं ग्रोथ कॉन्क्लेव जैसे आयोजन राज्य में निवेश और तकनीक के नए द्वार खोल सके। राज्य सरकार की ये पहल दर्शाती है कि अब मध्य प्रदेश भी डिजिटल और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर बढ़ रहा है और आने वाले सालों में पूरे देश के लिए मॉडल बन सकता है। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।